नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर और आज हम बात करेंगे बैंक फ्रॉड्स और उनसे बचने के उपायों की। आजकल ये अक्सर खबरों में भी आता है और देखा भी गया है कि कोई फ़ोन कॉल आता है और उसमें जो कॉलर हैं वो बताते हैं कि मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, या तो बैंक की टेक्निकल टीम से हूँ या बैंक की रिकवरी टीम से हूँ, और एक हल्का सा धमकी भरा बात उसमें कहते हैं कि आपका कार्ड बंद हो जाएगा, तो आपको ये डिटेल्स अपडेट करने हैं। इन बातों से घबरा कर और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कॉलर की आवाज़ में देखकर और ये सुनकर कि वो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अक्सर जो विक्टिम होता है वो अपने कुछ ऐसे डिटेल्स उनसे शेयर कर लेता है जिससे कि बाद में वो उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाने में सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बैंक अक्सर ये मेल्स और SMS भेजती है कि उनके यहाँ से कभी भी कोई आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेगा। इसके बाद भी ऐसे कॉल्स आने पर हम लोग अपने पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जो हमारी है उसको हम शेयर कर लेते हैं और उसका रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है कि आपके बैंक से आपके पैसे निकल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि एक मैनेजमेंट स्कूल की प्रोफेसर ने ये गलती करी एंड शी लॉस्ट अराउंड 5 lakhs। अब इस लेवल पे अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपकी एजुकेशन है तो डेफिनेटली यू मस्ट बी अवेयर कि आपकी क्या क्या जो पर्सनल आइडेंटिटी की चीज़ें जो शेयर नहीं होनी चाहिए, पर कई दफ़ा क्या होता है कि हम उन पे विश्वास करके ये बातें बता देते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिस पे अगर आप ध्यान दें तो आप कभी भी इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नहीं आ पाएंगे और अपना पैसा सेफ रख पाएंगे। अक्सर जब भी कोई कॉलर का आप फ़ोन उठाते हैं तो आपसे पहली चीज़ पूछता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको ये ध्यान होगा कि बैंक के सब डिटेल्स में आप डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डोंट एवर शेयर योर डेट ऑफ बर्थ। सेकंड, वो पूछ सकते हैं आपके पास कोई OTP आया है कि, तो OTP शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनके पास कुछ डिटेल्स हों और आपके बैंक से पैसा निकालने की कोशिश में और OTP के इंतज़ार कर रहे हों, और OTP के मैसेज में क्लियरली लिखा होता है डोंट शेयर OTP विद एनीवन, तो OTP भी आपको शेयर नहीं करना। फिर चीज़ आती है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के नंबर की, कार्ड नंबर की और उसके डिटेल्स की, कि उसका कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है और किसके नाम में है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर वो पूछते हैं तो ये आपकी बिल्कुल पर्सनल आइडेंटिटी है, ये आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है, तो आप ये भी बात उन्हें नहीं बताएंगे। अगली चीज़ आती है कि आपसे वो ATM का पिन भी मांगने की कई दफ़ा बात करते हैं। तो ATM का पिन भी बहुत पर्सनल चीज़ है, पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट है आपकी, तो वो भी आप नहीं बताएंगे। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है अपने बैंक अकाउंट का नंबर, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। अपना ईमेल आईडी भी, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो भी कभी शेयर नहीं करना। और एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि अगर, क्योंकि आजकल हम आधार, पैन कार्ड और ईमेल से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें ये चीज़ें देनी होती हैं, और फ़ोन नंबर भी, ये प्रूफ्स बहुत सारी जगहों पे मांगे जाता है, इवन एक फ़ोन नंबर लेने के लिए भी मांगे जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो चीज़ें दोनों सेम चीज़ें, जैसे फ़ोन नंबर और जो आपने बैंक में दिया और वही ईमेल आईडी जो आपने बैंक में दिया, तो वो दोनों एक जगह कभी नहीं देने। आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब चीज़ों को आपको अगर मांगनी है तो आपको देनी ही है, पर आप डिस्टिंक्शन कहाँ कर सकते हैं कि जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बैंक्स में दिए हैं वो कहीं भी आप शेयर मत कीजिए। अब इन बैंक फ्रॉड से हम अपने को सेव कैसे करें, इसमें पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि अपने कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर नहीं करने हैं। पर्सनल डिटेल्स मैंने बताए थे अभी आपको, डेट ऑफ बर्थ, ATM पिन, डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका
ऑनलाइन लॉगिंग पासवर्ड और आईडी। तो ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं शेयर करनी। और अक्सर आपने देखा होगा जो ये लोग कॉल करते हैं, थोड़ा सा एक धमकाने वाली टोन में बात करते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हो जाने दीजिए, उसे बोलिए कर लीजिए आप ब्लॉक। और अदरवाइज़ अगर वैसे तो इन लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, पर आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है मैं ब्रांच में जाके बात कर लूँगा, प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन। इतनी बात कहने से वो शायद दोबारा, बहुत बार ऐसा होता है वो दोबारा बात नहीं करते हैं। कई दफ़ा कोई मेल ऐसी आती है जो लगता है कि आपकी बैंक से आई है और उसमें कोई लिंक्स दिए होते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और कोई डिटेल्स अपनी चेंज कर लीजिए। तो सबसे बड़ी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मेल अगर आती है उसमें कोई लिंक दिया होता है, उस पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। और किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपने पर्सनल डिटेल्स, अब पर्सनल डिटेल्स जो मैंने अभी बताया, उसके अलावा आपका आधार कार्ड आपका पर्सनल है, आपका पैन कार्ड आपका पर्सनल है, इवन पासपोर्ट नंबर पर्सनल है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपकी पर्सनालिटी के साथ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको कहीं भी किसी लिंक पे जाके शेयर नहीं करनी है। ये लिंक कई दफ़ा एसएमएस में आते हैं कि आप का कार्ड ख़त्म होने वाला है, रीन्यू कराने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने डिटेल्स भेज दीजिए। तो कोई भी लिंक, चाहे वो ईमेल में आए, चाहे वो एसएमएस में आए या कहीं और से आपके पास आए, आपको किसी भी लिंक पे अपने कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं डालने हैं, क्योंकि ये बैंक्स के साइट्स नहीं होती हैं, ये उनकी पर्सनल साइट्स होती हैं जहाँ से वो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। आपके पिन, आपका टिन, आपके बैंक की अदर डिटेल्स, ये किसी भी बैंक एम्प्लॉय को भी पता नहीं होती हैं। तो इसलिए ये किसी से भी शेयर नहीं करनी है। बैंक्स इसीलिए इतना डंके की चोट पे कहता है कि हमारे यहाँ से आपके पास कभी भी ये सब डिटेल्स मांगने के लिए फ़ोन नहीं आएगा। और ये बात कितनी बार टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, मेल्स पे, मैसेजेस में, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारे पास आती रहती हैं, हम बस इन पे ध्यान नहीं देते। एक तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि बैंक की तरफ से अगर कोई भी मैसेज आता है तो उसे खोल के ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर बाई चांस किसी फ्रॉड ने आपके यहाँ से पैसे निकाल लिए हैं तो आपको उसके बाद क्या करना है, कैसे अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है, कैसे कंप्लेन करनी है, ये सब बातों पे फिर आपको एकदम से एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो बैंक का फुल एड्रेस आप टाइप करिए, जो सजेशंस आती हैं नीचे उस पर भी क्लिक मत करिए। और वंस द पेज इज़ ओपन, जस्ट चेक फॉर अ पैडलॉक इन द एड्रेस बार में आपको देखना है कि वहाँ पैडलॉक है, उस पर क्लिक करके या होवर करके उस पर आप उस पर देख सकते हैं कि वो बैंक का सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, उस साइट का, एक्चुअली उस साइट का सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। और जब आप देख लें कि ये सब चीज़ें ठीक हैं तो उसके बाद ही अपना डिटेल्स डालिए। इसमें एक चीज़ और है कि अगर पैडलॉक इनसाइड द पेज आपको दिखता है, नॉट इन द एड्रेस बार बट इनसाइड द पेज, दैट इटसेल्फ इज़ अ साइन ऑफ अ फ्रॉड पेज। तो ऐसे किसी पेज पे जिस पे कि बैंक, उस पेज पे अगर आपको पैडलॉक दिखता है तो वो आपका जो है बैंक का पेज नहीं है, वो एक फ्रॉड पेज है। तो उस पे अपने डिटेल्स आप नहीं डालिए। दूसरी बात ये कि जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ऑलवेज डू इट फ्रॉम योर पर्सनल सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लैपटॉप। किसी भी साइबर कैफ़े में जाके अपने डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स मत डालिए, इट इज़ नॉट सेफ़। ये बातें बहुत ही छोटी छोटी सी हैं जिसका अगर हम ख्याल रखें तो हम इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि लास्ट ईयर की बात है, अराउंड February, माय हस्बैंड गॉट ए कॉल कि आपने 2013 में 50,000 पर एनम की पेमेंट से एक पॉलिसी ली थी, प्रूडेंशियल ICI की पॉलिसी ली थी, और उसके बाद आपने पे नहीं करा है। बट ये अब वी आर कॉलिंग फ्रॉम बैंक रिकवरी टीम। तो आप ये अगर आप 2 इसकी किश्त दे देंगे तो ये आपको उसके बाद विथ फुल इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। एंड दे प्रॉपरली गेव हिम अ नंबर, पॉलिसी नंबर भी उन्होंने दिया
जो कि मेरे हस्बैंड ने चेक करा। पहले तो ही वॉज शॉक, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का अगर आप कुछ लेते हैं तो आपको याद रहता है, आप कहीं ना कहीं तो लिखते ही हैं ना अपनी जो भी आपने अपनी करी हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो इट वाज नॉट देयर, और इतनी बड़ी चीज़ भूलने वाली थी ही नहीं। एंड ही बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फाइनेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। खैर आके इन्होंने देखा, व्हेन ही सॉ द नंबर, पॉलिसी नंबर, इट वाज देयर बट इन समबडी एल्सेस नेम। तो अब देखिए पॉलिसी नंबर था किसी और के नाम में था, एंड ही जस्ट फॉरगॉट। अच्छा, उस लेडी ने एक और बंदे का नाम भी दिया, उसका फ़ोन नंबर भी दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करिए, तो ये आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि कैसे करना है। एनीवे ही वाज आउट ऑफ टाउन एट दैट टाइम। जब ये कॉल आई, ही जस्ट इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। जब वो देखने के बाद कि भाई ये मेरे नाम की पॉलिसी नहीं है, और अपनी जो लिस्टिंग देखी उसमें वो था ही नहीं, और ये बात दिमाग से ही उतर गई। और उसके बाद ना तो हम बैंक को कंप्लेन कर पाए और ना आगे कुछ कर पाए। सडनली अब लास्ट ईयर फरवरी 2019 में ये फ़ोन कॉल आया था, और अब अगस्त 2020 में अगेन द सेम लेडी कॉल्ड कि सर आपने वो पेमेंट्स नहीं करी, अब ये बिल्कुल सितंबर में ये ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो 50,000 है वो भी वेस्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ डू इट। शी गेव द सेम नंबर, पर जो जिस बंदे को कॉल करना था उसका नाम और फ़ोन नंबर अलग था। तो आप ये देखिए ये लोग कितनी डिटेल में, मतलब दे हाउ प्रोफेशनल दे आर। उसने पूरे देखा 1-1.5 साल, नहीं करा, तो अगेन शी केम विद द सेम पॉलिसी नंबर, और बताया फिर से कि आप ये कर दीजिए क्योंकि सितंबर में ये आपका लैप्स हो जाएगा, उसके बाद फिर ये आपके 50,000 भी खो जाएंगे। एंड देन माई हस्बैंड सेड ओके, मैं बैंक में ही जाके बात कर लूँगा, वहीं देख लेता हूँ, एंड आई विल मेक द पेमेंट देन एंड देयर। तो उसने कहा कि नहीं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना का टाइम है, तो आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपको डिटेल्स बता देंगे कि कैसे पेमेंट करनी है। और उसके बाद उन्हें शायद लगा होगा कि व्हेन दिस पर्सन इज़ आस्किंग टू मच मैनी क्वेश्चंस, तो ये कहीं हम पकड़े ना जाएं। उसके बाद फ़ोन जब हमने करा दोबारा से, तो जो नंबर उन्होंने दिया था दैट वाला डिडंट पिक अप द फ़ोन। तो आप थोड़ा सा विजिलेंट अगर रहते हैं तो आप अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। भगवान ना करे, पर अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बैंक में से अपने ऑल अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सबको ब्लॉक कराना है। सेकंड, आपको बैंक से स्टेटमेंट लेनी है और अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी है। ये सब काम जल्दी से जल्दी होने चाहिए। जैसे आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो इमीडिएटली कॉल द बैंक टू क्लोज और ब्लॉक एवरीथिंग लाइक ऑल कार्ड्स एंड योर अकाउंट टू बी ब्लॉक्ड। और उसके बाद आप बैंक से एक स्टेटमेंट लेके अपने आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ जाके अलॉन्ग विद द एसएमएस, जो आपके पास अगर एसएमएस जो आ रहे हैं आपके पास पैसा विड्रॉन के, या जो लिंक जिस पे बाई चांस आपने क्लिक करके ये धोखा खाया है, तो वो सब की कॉपी प्रिंट आउट्स लेके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर कराएं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आशा करती हूँ कि आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे इन बातों का थोड़ा ध्यान रखकर और इन्हें फॉलो करके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। नमस्कार।